अब आते हैं पोस्टर वॉर पर। पोस्टर वॉर की याद आपको आती होगी 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ा हथियार तब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई बनाया था, कैंडिडेट्स के खिलाफ 2024 में अगर सबसे बड़ा कोई हथियार बनाया था तो वो था यही पोस्टर। कार्टून पोस्टर के बिना छत्तीसगढ़ की सियासत की कल्पना अब लगता है की नहीं जा सकती। दरअसल छत्तीसगढ़ में कार्टून पोस्टर के आसपास ही पूरा सियासी माहौल गर्माता दिख रहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने इस कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए, टारगेट करने के लिए अपना मुख्य औजार बना लिया है। महज 24 घंटे के अंदर एक के बाद एक 2 कार्टून पोस्टर जारी किए गए हैं। तो कांग्रेस ने भी अब इस पर पलटवार कर साय सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर पोस्टर वॉर छिड़ी थी। चुनाव के बाद भी बीजेपी इस सियासी हथियार का जमकर इस्तेमाल कर रही है। इसकी बानगी है ये कार्टून पोस्टर और वीडियो। महज 24 घंटे के अंदर बीजेपी ने एक के बाद एक 2 कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। पहला पोस्टर बुधवार को एक्स पर जारी हुआ, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल को अपनी सरकार में मंत्री रहे नेताओं को भस्म करते दिखाया गया। टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू और पीसीसी चीफ दीपक वैद्य जैसे बड़े नेता इसमें शामिल दिखाए। वहीं गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कार्टून पोस्टर जारी किया, जिसमें कांग्रेस के 3 राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन और केटीएस तुलसी को दर्शाया गया, जो छत्तीसगढ़ के कोटे से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें लापता बताते हुए छत्तीसगढ़ का हक मारने वाला नेता कहा, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बहस छिड़ गई है। जब सांसद बनाने की बारी आई तो यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को प्राथमिकता नहीं मिली। ऐसे नेताओं को ढूंढ के लाया जो गांधी परिवार के प्रति जिनकी निष्ठा हो। इस छत्तीसगढ़ से कोई लगाव नहीं है, इस बात को उन्होंने साबित भी किया। अब वो उनको ढूंढते फिर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है न कोई विज़न है। उनको अपने नेताओं के बारे में सोचना चाहिए। हमारे नेताओं के बारे में वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में उनको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति का हर कार्यक्रम में उपस्थित हो पाना संभव नहीं है। इसलिए वो जो राज्यसभा के 3 सांसद हैं वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। साफ है, कांग्रेस अगर कानून व्यवस्था पर साय सरकार को घेर रही है तो बीजेपी भी ऐसे कार्टून पोस्टर के जरिए कांग्रेस में गुटबाजी को हवा दे रही है। साथ ही कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों को निष्क्रिय बताकर निशाना साधने में पीछे नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से शुरू हुई ये सियासत फिलहाल थमने वाली नहीं लगती। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और इधर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भस्मासुर बताया। बलरामपुर के दौरे पर पहुंचे रामविचार नेताम, कैबिनेट मिनिस्टर प्रदेश के, वे कहते हैं कि भूपेश बघेल ने जिन जिन पर हाथ रखा वे खत्म हो गए, भस्म हो गए। नेताम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले टीएस सिंहदेव को भस्म किया, साथ ही कई नेताओं का अब नंबर लगा हुआ है। टीएस बाबा को भस्म किया। हमारे यहाँ एक आसमानी सुल्तानी विधायक जी थे, उनको भी भस्म किए। ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग को भी भस्म कर दिए। तो इसलिए कुछ इधर उधर बचे हुए हैं, वो भी बचने वाले नहीं हैं। एक अब उनको भस्म करते करते वो जेल चले गए। अभी यादव जी जेल की हवा खा रहे हैं।